नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के जो मॉडल पेपर चल रहे थे उस मॉडल पेपर के अंदर आज हिंदी का जो चौथा मॉडल पेपर है इस पर अपन लोग बात करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हिंदी के जो 20 क्वेश्चन हैं उस 20 क्वेश्चनों पर बात करेंगे, लेकिन जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को छोड़ करके अपन लोग जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पर बात करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है इनमें से। तो इनमें से जो सही शब्द है उनको छांटना है। पहला है अनाधिकार, अनधिकार, अनअधिकार, अनाधिकार। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से सही है। तो दोस्तों अनधिकार है। अनधिकार ये वाक्य क्या है, ये शब्द क्या है, वर्तनी की दृष्टि से सही है। यानी कि इनकी यदि अपन अर्थ की बात करें अनधिकार की तो इनका मतलब होता है अधिकार रहित है या फिर अयोग्यपूर्ण, अयोग्यतापूर्ण जो शब्द इनका क्या है अर्थ निकल कर आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान बनने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, जो रिक्त स्थान है इस रिक्त स्थान पर इनमें से कोई भी एक शब्द रखना है। तो मनुष्य के में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। तो इन जो रिक्त स्थान है इनमें कौन सा ऑप्शन आएगा, कष्ट, सुख, एकांत या तनाव। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एकांत। मनुष्य के एकांत में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक व्यवस्था है। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो रिक्त स्थान पे आएगा, मानकीय, क्रमिक, आंतरिक या आदर्श। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो रिक्त स्थान पे आएगा। तो दोस्तों इसमें जो रिक्त स्थान पे आएगा वो आएगा मानकीय। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि विश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो विश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जो विश्व का पर्यायवाची शब्द है वो देह है या फिर पर्दे हैं, बहु या धाय। इनमें से कौन सा है जो विश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों विश्व का जो पर्यायवाची शब्द है वो है जो भव है, ये विश्व का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। यदि विश्व के अन्य जो पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अन्य है जगत है, जगत, या फिर अपन लोग कहते हैं कि लोक, लोक भी क्या है, इनका पर्यायवाची शब्द है। संसार है, दुनिया है, जग है, जग भी क्या है, इनका पर्यायवाची है। तो विश्व के जो पर्यायवाची शब्द है उनकी बात करें तो विश्व का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो गए, जगत, दुनिया, लोक, संसार, जग और भाव। ये क्या है, विश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों। तो खर का पर्यायवाची शब्द है वो है मूर्ख, कुंठित, गधा या रावण। इनमें से कौन सा शब्द है जो खर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इनमें जो पर्यायवाची शब्द है वो है गधा। खर का पर्यायवाची क्या है, गधा है, जो एक घोड़े की तरह ही होता है दोस्तों, उनका छोटा रूप होता है। यदि दोस्तों अपन लोग बात करें कि इनमें से जो पर्दे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। जो पर्दे हैं दोस्तों इनको कहते हैं जो दान देने वाला होता है ना, या दान करने के योग्य होता है, उनको अपन लोग पर्दे कहते हैं। और जो देय हैं दोस्तों वो धन दिया जाना क्या कहलाता है, देय कहलाता है। और दहाय है, दाय दोस्तों दात्री या आ या दाई, जिनको क्या कहते हैं अपन, दहाय कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न प्रत्येक शब्द के लिए
उसके नीचे दिए गए विकल्प में से सही विलोम शब्द को छांटिए। तो इनमें से जो उत्तरार्ध है इनका विलोम शब्द अपन लोगों को देखना है। वो है सौहार्द, पूर्वार्ध, कुद, सरार्ध। तो इनमें से कौन सा है जो उत्तरार्ध का विलोम शब्द है? तो दोस्तों इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है पूर्वार्ध। किसी शब्द के यदि अर्थ के विपरीत अर्थ प्रकट करने का जो दोस्तों शब्द होता है उनको अपन लोग क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। और विपरीतार्थ शब्द भी क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। तो उत्तरार्ध शब्द है, इनका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है पिछला भाग, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा पहला भाग। यानी कि पिछला भाग तो उत्तरार्ध का मतलब हो गया, और जो पहला भाग है वो होगा पूर्वार्ध। तो इनका विलोम शब्द क्या होगा? बी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अवर। अवर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? लघु, परवर, सुअर या कनिष्ठ। तो इनमें से कौन सा है जो अवर का विलोम शब्द है? तो दोस्तों अवर का जो विलोम शब्द है वो है परवर। यानी भारतीय आर्यों में किसी कुल या वंश की एक विशिष्ट संज्ञा जो किसी पूर्वज या जो कुल गुरु होता है उनके नाम पर होती है, जिसे अपन जन्म के मतलब जिससे वह जन्म के साथ ही क्या होता है ना जुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? अवर कहते हैं, परवर कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों? किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसे अपन अपेक्षित कहते हैं, या अभ्यंतर कहते हैं, या अभिप्सा कहते हैं, या अर्शिक कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा प्रकट करता है? इनके लिए एक शब्द है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों है वो है अभिप्सा, जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट करता है, या तीव्र इच्छा प्रकट करने के लिए एक शब्द है वो है और यदि दोस्तों किसी वस्तु का भीतरी भाग होता है वो क्या कहलाता है? अभ्यंतर कहलाता है। और यदि अपन बात करें जो काव्य संगीत आदि के रस लेने के लिए जो असमर्थ होता है उसको क्या कहते हैं अपन लोग? अर्शिक कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जलज का सही विकल्प है। तो जलज का सही विकल्प कौन सा दोस्तों? जल देने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल से बना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शन है वो है जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? जलज कहलाता है। और दोस्तों जो जल देने वाला होता है ना, जल देने वाला, इसको क्या कहते हैं अपन लोग? जल्दी से बताइए दोस्तों। जल देने वाला है उनको अपन लोग कहते हैं सरोवर या नदियाँ, जो हमें क्या देती है? जल देती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि रेखांकित मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इनमें दिए गए मुहावरा है दोस्तों, उनके लिए एक विकल्प को चुनना है। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो हक्का बक्का है ना दोस्तों, इसके लिए एक पर्यायवाची शब्द है। अचरज में पड़ना, भयभीत होना, भाग जाना, या छुप जाना। तो बताइए हक्का बक्का का बताइए इनका पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इनका जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा अचरज में पड़ना। यानी कि एकाएक जब प्रधानाचार्य को आया देखकर जो आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए, इसका अर्थ है वह अचरज में पड़ जाना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही है। यानी कि मेरा इतना नुकसान हो गया फिर भी आपको अटखेलियाँ सूझ रही है। इसके लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो दोस्तों है दिलगी करना, मज़े में रहना, खेल खेलना, या हंसना। जल्दी से बताइए इनका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है वो होगा दिलगी करना। क्या होगा? अटखेलियाँ सूझ रही है, यानी मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही है। इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा दिलगी करना। तो इसका जो
तो क्या होगा दोस्तों, अटकेली या सूझ रही है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दिलगी करना। और जो हल्का बक्का मुहावरा है उनका अर्थ होगा दोस्तों अजरक में पड़ना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का क्या करना है, चयन करना है दोस्तों। आपके काम करने की विधि, आपके काम करने का विधि अच्छा है, आपके काम करने की विधि अच्छी है, आपका काम करने की विधि अच्छी है, काम करने की विधि आपकी अच्छी है। इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या है, राइट है, कि आपके काम करने की विधि है वो क्या है, अच्छी है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किसी आदमी को भेज दो, हम दो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद ये काम अवश्य हो जाएगा, कृपया आने का अनुग्रह करें। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। इसमें दोस्तों जो ए है वो क्या है, शुद्ध वाक्य है, किसी आदमी को भेज दो। किसी आदमी को भेज दो, जिन वाक्य से दोस्तों आज्ञा देने का जो बोध हो रहा है उसे आज्ञानार्थक वाक्य कहते हैं, अतः विकल्प क्या होगा अपना, सही होगा ए। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों ये आ गया, निम्नलिखित गद्यांश को फटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देना है। दोस्तों ये जो गद्यांश है ये दोस्तों आप फट करके आपको ही इनका आंसर देना होगा, क्योंकि इनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में फ़ोन में दिक्कत हो रही है। तो ये जो 5 प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न अपन लोग छोड़ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों अपना वो ये है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इनमें से जो रेखांकित शब्द है दोस्तों, इनके लिए इनमें से कोई भी एक शब्द है वो रखना है। सरकार ने कलाकारों को पुरस्कार अर्पित किया। तो दोस्तों सरकार है उन्होंने कलाकारों को पुरस्कार अर्पित किया या फिर दान किया, निर्गित किया, सम्मानित किया या प्रदान किया। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अर्पित की जगह आएगा। तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन है ये करेक्ट है कि अर्पित किया या प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा दोस्तों, प्रदान किया होगा। अतः वाक्य में जो संख्या का पद है वो क्या होगा, प्रदान होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता, दोस्तों ये स है, आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, अतः चयन करें। दोस्तों इसमें जो रेखांकित शब्द है कि उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मुँह को आ गया। तो जो रेखांकित शब्द है दोस्तों, मेरा प्राण मुँह को आ गया, इनमें से इसकी जगह दोस्तों जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन रखना है कि मेरा प्राण मुँह से आ गया, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मेरे प्राण मुँह में आ गया, मेरे प्राण मुँह को आ गए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसकी जगह करेक्ट आएगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो ये है कि मेरे प्राण मुँह को आ गए। उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मुँह को आ गए, न कि आ गया। इस गया की जगह दोस्तों क्या होगा, गए। यही इसमें क्या है, बदलाव है। इसके साथ दोस्तों जो पैराग्राफ के क्वेश्चन छोड़ करके जो हिंदी के 15 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। और दोस्तों पैराग्राफ के क्वेश्चन है वो आप वीडियो को रोक करके आप कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको पैराग्राफ को एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इस पैराग्राफ को दोस्तों आप फट करके इन प्रश्नों को क्या आंसर दे सकते हो। इसी के साथ दोस्तों जो अपने हिंदी का मॉडल पेपर था वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों अभी तक भी हमारी इस क्लास को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। इसके साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।